मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में आज कॉकलियर प्लांट ऑपरेशन को लेकर पत्रकार वार्ता हुई। इस दौरान डॉक्टर अभिषेक मोहन ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ये ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने बताया कि 4 साल का बच्चा जिसका नाम समर्थ है उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और उसको अब डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। डॉक्टर अभिषेक मोहन ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बच्चे का इलाज ना पाना मुश्किल था, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के तहत मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में इसका इलाज निःशुल्क किया गया। डॉक्टर अभिषेक मोहन ने बताया कि तक मेरठ में 50 बच्चों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि अब मुकबदिर बच्चों के इलाज के लिए केंद्र सरकार मुफ्त इलाज कराने के लिए आगे आ रही है और मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसमें 1 साल का खर्चा 60,000 रुपये होता है। वो सारा खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। थेरेपी जो है बच्चे की वो हफ्ते में 3 दिन के आसपास होती है, 1 घंटे के आसपास में थेरेपी चलेगी। सर्जरी के बाद में बच्चे का जो बोलने का होता है वो थेरेपी से ही आता है। हमने एक नई पहल शुरुआत करी है न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में। जो जन्म से सुनने और बोलने में बच्चे परेशान रहते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनको कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी द्वारा, जो कि एक बहुत ही महंगी सर्जरी है, जो कि इसका खर्च 10 लाख से ऊपर का आता है, उसको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन परिवारों के लिए जो इस सर्जरी को अवेल नहीं कर सकते, फाइनेंशियल उसकी वजह से, आर्थिक तंगियों की वजह से, हम सरकार की मदद से इन जो है कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हम करा रहे हैं। इसमें बच्चों का जो सर्जरी कॉस्ट होती है, इम्प्लांट कॉस्ट होती है और थेरेपी कॉस्ट होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें सरकार और न्यूट्रीमा हॉस्पिटल मिलके इस चीज़ को करता है और कोशिश ये करता है कि बच्चों का कुछ भी इसमें खर्चा पेरेंट्स का कोई ना आए और हमारे जो बच्चे हैं वो अब जो है मूक बधिर ना रहें, सुनने बोलने में उनको कोई दिक्कत ना रहे और वो एक नॉर्मल जीवन, एक नॉर्मल विकास उन्हें अचीव हो सके। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। सरकार ने इस चीज़ को पिछले 10 सालों से बहुत अच्छे से किया है। पूरे देश में 170 अस्पताल जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके सरकार इस प्रोग्राम को चलाती है। हमारे मेरठ में भी सरकार ने हमारे पे कॉन्फिडेंस लिया कि भाई आप लोग इस चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो सरकार का धन्यवाद ही करना चाहूँगा इसमें कि उन्होंने इस तरीके से वो किया है। और मैं अपने प्रेस बंधुओं से ये चाहूँगा कि इसको जितना वो अवेयर कर सकें, जितना ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचा सके जो आज बेबस कहीं बैठे हैं, इस वजह से कि उन्हें पता तो है कि हमारा बच्चा गूंगा बहरा है, बट हमारे पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, हम कैसे करें। तो वो आज आपकी ये बात सुन के वो हमारे तक आ सकते हैं और हम उनका ये इलाज बिल्कुल निःशुल्क करके उनके बच्चों की ज़िंदगी में एक वरदान के रूप में ये कॉकलियर इम्प्लांट। ये बच्चा जो है एक तो 4 साल का था और ये पिछले 2-3 सालों से इस बच्चे को अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके गए थे, लेकिन आर्थिक तंगियों की वजह से ये इस बच्चे की इस कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी को नहीं करा पा रहे थे। इनको हमारे बारे में सूचना मिली कि भाई यहाँ पर इस तरीके से ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी जो है सरकार के द्वारा और अस्पताल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट करी जाती है। तो हमने इस बच्चे का जो है सारे टेस्ट वगैरह करके सरकार के पास इसकी फ़ाइल भेजी। इसमें सरकार की एक फाउंडेशन होती है कि 5 साल से ऊपर का बच्चा, ये सरकार इसमें नहीं करती है। इसकी क्राइटेरिया में एक तो जो बच्चे के माँ बाप की आय है वो 20,000 रुपये महीने से कम होनी चाहिए, बच्चे की उम्र जो है 5 साल से कम होनी चाहिए और बच्चे में जो है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस यानी कि 90% से ऊपर की सुनने की क्षमता की कमी होनी चाहिए। इसमें ये बिल्कुल 100% हो सकता है, लेकिन केवल ऑपरेशन इसका एक मूल वो नहीं है। इसका ऑपरेशन के साथ स्पीच थेरेपी सबसे मेन है, क्योंकि ऑपरेशन से मशीन लग जाती है, मशीन से बच्चा सुनने लग जाता है, लेकिन हमें बच्चे को सिर्फ सुनवाना नहीं है, हमें उसे बुलवाना भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना इस सोसाइटी में बच्चे के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। कितना लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट रहेगा? मिनिमम से मिनिमम 3 साल इस बच्चे को ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चा छोटा होता है, 1 से 1.5 साल का बच्चे का होता है, तो उसमें 1 से 1.5 साल में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि बच्चे के विकास के दौरान ही हम ये प्रोसेस कर देते हैं। 4 साल के बच्चे में या 5 साल के बच्चे में विकास क्योंकि काफ़ी कुछ हो चुका होता है, तो इसमें हमें थोड़े से जो एज जिन बच्चों की ज़्यादा होती है उसमें थोड़ी सी मेहनत और समय ज़्यादा लगता है। इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार की योजना के साथ ये हमारा पहला केस है और आगे आने वाले 2-3 महीनों में हम 10 और ऐसे केसेस यहाँ पर करने वाले हैं। बच्चा मतलब पहले बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी सर, और सर ये जो अभिषेक मोहन जी है, हमने मतलब जो इनके क्लिनिक पे जाके सर इन्होंने हमें किसी ने बताया था सर कि
वहाँ पे नाक कान और गले के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक मोहन। तो सर इन्होंने हमें स्कीम इसके बारे में सर बताया। मैं अब से मतलब जो हमारा बच्चा जब ये 3 साल का था सर, उस टाइम पे हम मतलब इनके पास में आए थे। और सर मतलब हमारे गरीब मतलब जो उसके हमारा जो है सर इसका इलाज नहीं हो पाया सर, पैसे की तंगी की वजह से सर। तो इसलिए सर हमने जो है इनके पास में गए सर, इन्होंने हमारा इलाज मतलब जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर इन्होंने जमा किए वहाँ पे। और सर हमारा जो है आगे सरकार की तरफ भेजे इन्होंने। बोल नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, तो फिर हम बहुत परेशान थे इसके लिए कि पता नहीं कि सुन पाएगा, बोल भी पाएगा। फिर हमें डॉक्टरों की जगह जगह हमने घूमा, फिर हमें डॉक्टरों से भी रुपया नहीं लगाया, हमें सब कुछ फ्री हुआ है यहाँ से। और ऑपरेशन भी अच्छा किया है इन्होंने। और बच्चा ये अब कह रहा है कि आगे बोलेगा भी, सुनेगा भी। अच्छा है कि बच्चा कामयाब हो जाए, आगे ज़िंदगी में कुछ अपने लायक हो जाए। बच्चा बोलता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। बस गए हम 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, फिर बस यही कहा कि इसका तो ऑपरेशन नहीं होगा और उसमें 12-13 लाख रुपया खर्च आएगा। अभिषेक मोहन के पास में हमें एक डॉक्टर ने भेजे थे, तो उन्होंने बताया कि उनके पास में ये सुविधा है, वहाँ मिल लो उनसे एक बार। तो फिर हम इनके पास में आए, इन्होंने हमें सारी बात बताई, तो हमें समझ में आ गई। तो फिर हमने इन्हीं की बात मान के हमने बच्चे को ऑपरेशन भी करा दिया। अब ये जब कह रहे हैं कि बोलेगा, सुनेगा, तो सब कुछ अच्छा ही होगा।